नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका साथी अनिल मलिक, ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि हम बात कर रहे थे, हम रीट प्लस विज टारगेट बैच में हम प्रॉफिट के बारे में। तो प्रॉफिट से ही जुड़ी एक आपके पास चीज होती है, डिस्काउंट की। तो हमने प्रॉफिट के क्वेश्चन किए थे, आज उस प्रॉफिट को हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ? डिस्काउंट के साथ। प्रॉफिट लॉस में हमने पढ़ लिया था कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, है ना। आज हम बात करेंगे किसकी? डिस्काउंट की, ठीक है ना। तो क्या एक्चुअली होता क्या है कि जो शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार होते हैं, अगर उनका अपना कोई भी आपको आइटम, कोई भी अगर थिंग अगर उनको अगर निकालनी होती है, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो अपना कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ डिस्काउंट देते हैं। हालांकि ये जो दुकानदार होते हैं, बढ़िया लोग होते हैं, कमाते तो फिर भी प्रॉफिट ही है, चाहे भले ही आपको डिस्काउंट दे रहे हो, दिखाने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, पर फिर भी आपसे वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पैसा वसूल करते हैं। हम बहुत खुश हो जाते हैं ना कि आपके पास कि अगर उस पर 500 का टैग लगा हुआ था और उसको मैं 400 में ले आया, है ना, 100 रुपये कम करा के ले आए, पर एक्चुअली में हमने फिर भी हमें तो लॉस ही है, पर दुकानदार को हमेशा प्रॉफिट होता है ना। क्योंकि एक्चुअली करते क्या लोग हैं कि आपका एक्चुअल में प्राइस जो लेके आते हैं, ये अपना कॉस्ट प्राइस इनका कुछ अलग होता है। उस पे जो एमआरपी का जो टैग होता है, एमआरपी जिसको मार्क प्राइस से हम बात करेंगे यहाँ पे, वो आपका अलग कर दिया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि आपका प्राइस का टैग अलग से लगा होता है, तो वो एक्चुअली उसको बढ़ाकर ही लगाते हैं। वो उस पे कुछ डिस्काउंट आपको दे दिया जाता है, उस पे आपको उस चीज को बेच दिया जाता है ना। तो वही चीज हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइए, अपने बाकी सभी साथियों तक वीडियो का जो लिंक है वो अपना प्रोवाइड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट मतलब आपके पास जो हमें छूट दी जाती है ना, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहां पे आपको एक टर्म आपको समझनी होगी, कौन सी? मार्क प्राइस, है ना, जिसको हम एमआरपी या एमपी या लिस्ट प्राइस कुछ भी हम बोल देते हैं। तो मार्क प्राइस आपका वो प्राइस होता है जो आपका प्राइस का टैग आपका जो किसी भी आइटम पे जो लगा होता है, वो आपका होता है मार्क प्राइस। उस पे डिस्काउंट दिया जाएगा, देन उसको आपको फिर सेल कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको बेच दिया जाएगा। तो एक्चुअली होता क्या कि हमें डिस्काउंट कब मिलता है? जब आप मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस क्या कर देते हो आप? माइनस। तो हमें क्या मिलता है? डिस्काउंट। हमें प्रॉफिट कब मिलता था? जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते थे। और यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे हम मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा? डिस्काउंट। जब डिस्काउंट हमें मिल गया तो डिस्काउंट को हम परसेंटेज में भी बोलेंगे। तो डिस्काउंट परसेंट की अगर वैल्यू आपको निकालनी हो, जिसको हम डी परसेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है कि जितना का भी आपको डिस्काउंट हुआ, अपॉन में डिस्काउंट आपको हमेशा किस पे होता है? मार्क प्राइस पे। जो हमें प्रॉफिट लॉस होता है वो हम पे हमारा होता है कॉस्ट प्राइस पे, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो एक तो आपको साथियों ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब जैसा हमने एक रिलेशन हमने पढ़ा था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में, और क्या पढ़ा था कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस, अगर प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू है तो हम प्लस कर देते थे, अगर लॉस की वैल्यू होती थी तो माइनस डिवाइड बाय 100। इसी से आपका एक रिलेशन बनेगा सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में। तो मार्क प्राइस में क्या आएगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100, ठीक है। तो ये दोनों आपके सेलिंग प्राइस के हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, सेलिंग प्राइस इसके इक्वल भी है, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस की फॉर्म में भी इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो दोनों वैल्यू है, दोनों वैल्यू ये भी आपस में क्या होंगी? क्या हो जाएंगे आपकी? दोनों इक्वल। मतलब कि सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इक्वल लिया जा सकता है मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। इसका मतलब कि यहां से आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में क्या बना सकते हो? आप रिलेशन बना सकते हो। भाई दोनों के डिवाइड का 100 कट जाएगा, और यहां से जब आप रिलेशन बनाओगे तो रिलेशन आपका बनकर आएगा मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट।
तो ये साथियों अपने फॉर्मूले जो भी आपके पास ये सारे रिलेशन ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आपकी कॉपी में नोट हो जाने चाहिए। आप इनके ऐसे स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है, जो आपको कंसेप्ट को भी समझने में भी आपको और ट्रिक्स को भी समझने में आपके पास काम आएंगी। है मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट पता है, डिस्काउंट पता है, मार्क प्राइस पता है, मैं सीधा डायरेक्ट उसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो हर चीज में जो भी आपके पास इन्वॉल्वमेंट होती है वहां से कुछ आपको दिए जाएंगी, बाकी आप फॉर्मूले से बना लोगे। क्लियर? नोट कर लिया आप सभी ने? ठीक है, अब इसमें हम जो पढ़े नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे, अब इसमें अगर हम रूल के बारे में बात करें कुछ, आप उनको चाहे रूल बोल दीजिए चाहे ट्रिक बोल दीजिए, आप कुछ भी एक्स वाई जेड आप कुछ भी बोल सकते हो। जिसमें अगर आपसे पहला कहा जाए कि मैं आपको कुछ सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूं, वो चाहे आपको मैं 2 डिस्काउंट दूं, 3 दूं, 4 दूं, 5 दूं, फिर सीधी बात है, जब शॉपकीपर को, दुकानदार को अगर अपना आइटम आपका अगर कोई चीज बेचनी है और वो नहीं निकाला जा रहा, तो क्या करेगा, उस पर वो डिस्काउंट देता चला जाएगा। भाई कुछ ना कुछ तो आएगा उसके पास, है ना, चीजों को निकालने के लिए। जैसे आपके पास जो सेल चलती है ना, सेल में भी आपको डिस्काउंट दे दिए जाते हैं। मान चलिए अगर सबसे डिस्काउंट आपको D1, D2, D3 इस तरह आपको डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ से आपका अगर सेलिंग प्राइस अगर निकालना चाहूँ, तो देखो सेलिंग प्राइस का अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला को क्या लिखवाया था, अभी आपको मैंने सेलिंग प्राइस लिखवाया था क्या, मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, तो यही तो लिखवाया था। लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पे मेरा एक डिस्काउंट नहीं, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल, एक से ज्यादा डिस्काउंट है। तो यही फॉर्मूला थोड़ा सा आपका और इम्प्रोवाइज कर दिया जाएगा, इसी में थोड़ा सुधार कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या करेगा वो, यहाँ पे पहले तो ले लेगा D1% की वैल्यू, अगला है तो सेम वही 100 माइनस D2% अपॉन 100, कोई तीसरा है तो 100 माइनस D3% की वैल्यू अपॉन 100, कोई नेक्स्ट है तो आपका D100 माइनस D4% अपॉन 100। यही चीज आपकी कंटिन्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे तब जब आपको क्या दे रखा हो, जब आपको सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में आपसे बात हुई हो। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। इसमें हम जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आप अगर सक्सेसिव डिस्काउंट आप देते हो तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट आप दे रहे हो। देखो एक तो देना होता है कि भाई आपको मैं सीधा 40% का डिस्काउंट दे रहा हूं, है ना, और एक मैं कहूं कि आपको मैं पहले 20% का नेक्स्ट 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो दोनों सेम चीज है कि दोनों अलग चीज है? आप बोलोगे सर दोनों सेम चीज है, लेकिन सेम नहीं होता भाई, क्योंकि अगर मैं सीधा 40% का डिस्काउंट दे रहा हूं, आप एक चीज समझिए, मैं कह रहा हूं कि भाई मैं आपको 100 से कोई चीज थी, मार्क प्राइस था, अगर मैं आपको इस पे सीधा सीधा 40% का डिस्काउंट दे दूं, इसका मतलब है कि मैंने 40 रुपए की छूट दे दी। तो मैंने डिस्काउंट 40 का दे दिया, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस सिर्फ कितनी आई, 60 आई ना। ये 100 रुपए की चीज थी, 40 का मैंने डिस्काउंट दिया, 60 रुपए में बेच दिया। लेकिन अगर मैं कहता इसी शॉप पे अगर मैं पहले तो मैंने दिया 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट देने का मतलब है वैल्यू कितनी आ गई, 20। डिस्काउंट आपने पहले 20 का दिया तो आपकी उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 80। इस 80 पे नेक्स्ट 20% लगेगा, ना कि 100 पे। जो आप एक बार डिस्काउंट आप दे चुके हो उस पे नेक्स्ट वाला डिस्काउंट लगता है। ठीक है, तो 80 पे जब आप लगाओगे इसका मतलब कि डिस्काउंट आप कितना दे चुके होंगे, 16, और आप जब माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी रह जाएगी, 74। देखो पहले आपका सॉरी 64, पहले कहां आपका आइटम 60 में जा रहा था, अब कितने में जा रहा है आपका, 64 में जा रहा है। ठीक है, तो चीजें फर्क पड़ती है। तो आपको ओवरऑल परसेंट निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, 100 माइनस D1/100, 100 माइनस D2/100, जो भी नेक्स्ट तीसरा होगा वो भी आ जाएगा, और उसमें इनटू क्या लगा दिया जाएगा, 100। तो यहाँ पे कोई D3 वाला भी आप ले सकते हो यहाँ से आप, ठीक है।
तो यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा, यहां से आपका ओवरऑल डिस्काउंट बन जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे कहता कि मैंने पहले 10% का डिस्काउंट दिया, नेक्स्ट मैंने 15% का डिस्काउंट दिया और फिर मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, तो ये मेरे पास D1, ये मेरे पास D2 और ये मेरे पास वैल्यू D3। तो क्या करोगे, 100 में से 100 माइनस 10/100 इंटू 100 माइनस 15/100 इंटू 100 माइनस 10/100 और इंटू 100। यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी, वो आपकी जो परसेंटेज निकल कर आएगी, वो आपका एक्चुअली में ओवरऑल डिस्काउंट कितने परसेंट का है वो निकाल के मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इनका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। कर लिया नोट आप सभी ने? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आपसे कहता है कि आपके पास अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिए जा रहे हैं, मतलब कि 2 लगातार छूट आपको अगर दे दी जाए, तो एक्चुअली में आपको उसको अगर मुझे सिंगल डिस्काउंट में अगर कन्वर्ट करना हो दोनों को, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। ये मेरे पास एक तरीके से एक सिंगल में निकल जाएगा। तो सिंगल आप कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हो? आप बजाय 2 बार डिस्काउंट आप निकालने की, आपको अगर डायरेक्ट एक बार में ही डिस्काउंट निकालना है, तो आप ये वाला लगाओगे कि जो दोनों डिस्काउंट है दोनों को ऐड करो, माइनस उनके प्रोडक्ट को 100 से डिवाइड करो, तो आपको सिंगल एक डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका एक फॉर्मूला आपका आएगा, जब क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि भाई कुछ आपका, मान लो कि आपके पास कुछ मान लेता है A% अबव कॉस्ट प्राइस, ये बढ़ा दिया जाता है ना? क्योंकि जो दुकानदार लोग हैं, जो बनिया लोग हैं, क्या करते हैं कि अगर आइटम 100 का खरीद के लाए हैं, तो उस पे जो मार्क प्राइस जो लगाएंगे, टैग लगाएंगे, वो 100 का नहीं लगाएंगे, वो है ना, वो उस पे लगाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ परसेंट बढ़ाकर लगाएंगे। वो मैंने क्या मान लिया, A% बढ़ा दिया, बस उसने 20% बढ़ा दिया, 50%, 60%, हो सकता है 100% बढ़ा के मार्क प्राइस कर दिया गया हो। 100 की चीज थी, उसने 200 टैग लगा दिया, और 200 वाली चीज में क्या करेगा, वो कुछ वो डिस्काउंट दे देगा, भाई 30% का डिस्काउंट दे दिया, 40% का डिस्काउंट दे दिया, तब उसको सेल कर रहा है, तो सीधी सी बात है वो तब भी यहाँ से प्रॉफिट कमाएगा वो। ठीक है, तो जब मैंने क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि भाई A% मैंने कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया है, इंक्रीज A% कॉस्ट प्राइस, एंड मैंने मान लिया कि आपके पास कोई D% आपको क्या दे दिया, डिस्काउंट, तो बताओ उसको यहां पे ओवरऑल उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एक बार क्वेश्चन में आपसे कुछ ही पूछा जा सकता है, मार्क प्राइस भी आपको दिया जा सकता है, तो मुझे करना क्या है, A इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 और माइनस डिस्काउंट। बस आपको ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, A इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 माइनस में डिस्काउंट, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आए, इसका मतलब कि आपको क्या हो जाएगा, उतने परसेंट का प्रॉफिट। अगर यहां से वैल्यू नेगेटिव आए, अगर वैल्यू पॉजिटिव आए, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, जो भी वैल्यू आएगी। और यदि ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब कि आपको क्या हो गया, लॉस, कितने परसेंट का हुआ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कर लिया नोट आपने? अब बड़े क्वेश्चन की तरफ आप चलिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अप्लाई टू ए बिल ऑफ 1 लाख द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, वो आपको दे रखा है 36% एंड 40%। अब देखो, एक तो डिस्काउंट सीधा सीधा कितना दे दिया, 40% का, एक मुझे कितने का दे दिया, 36 और 4 का, इनके बीच का डिफरेंस वो मुझे पूछा भाई कितना है। अब देखो, ये जो परसेंट की वैल्यू हम कितने पे लेके चलते हैं, परसेंट की वैल्यू हम 100 पे लेके चलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 डिस्काउंट आपको दे रखे हो, D1 D2, ये 2 सक्सेसफुल डिस्काउंट है, और यहां से आपको सिंगल डिस्काउंट बनाना हो,
एक सिंगल डिस्काउंट बनाना हो तो मैंने क्या बताया था कि दोनों को प्लस करो, दोनों की मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 100, ऐड करोगे 40, 4 से ये वैल्यू 25, तो 36 अपॉन 25, जिसका मतलब होता है कितना 1.44। ठीक है, इसमें से इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास बनेगा 38 पॉइंट, आपको हो जाएगा ये 56। ठीक है, मतलब कि अगर मैंने दिया पहले डायरेक्ट 40% और एक मैंने 36 और 4% देने का मतलब है सिर्फ 38.56% का डिस्काउंट दिया है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो ऑब्वियसली इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 14.44। ठीक है, लेकिन ये जो डिफरेंस है, देखो बताना तो मुझे डिफरेंस ही था, माइनस कितना है, इनके बीच में अंतर कितना है, लेकिन ये जो मैंने निकाला ये मैंने सिर्फ 100 पर निकाला है, परसेंट की मतलब सिर्फ मैं 100 पे लेके चला हूं, लेकिन एक्चुअली बिल कितने का था, आपका बिल था 1 लाख का। तो मुझे जो डिफरेंस बताना है 1.44, वो मुझे जो वैल्यू जो बतानी है परसेंट की, वो मुझे किस पे बतानी है 1 लाख पे। तो क्या करोगे 1.44 परसेंट आप हटाओगे तो अपॉन में 100 और इनटू में आपकी 1 लाख की वैल्यू। और देखो अगर इसका भी जब आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे भी कितना आ जाएगा 100 और आ जाएगा। और देखो डबल जीरो यहाँ पे भी कट गई, डबल जीरो इधर भी कट गई, मतलब बच गया 10। और 144 को आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1440, मतलब कि ऑप्शन सेकंड वाला। 1 लाख के बिल में यदि आप एक 40% का डिस्काउंट दोगे, एक 36 और 4 के दो लगातार डिस्काउंट दोगे, दो लगातार छूट दोगे, तो उनके बीच में जो अंतर आएगा वो 1440 रुपए का निकल कर आएगा। क्लियर? तो वो जितनी बार आपको जब मल्टीपल डिस्काउंट्स आपको दिए जा रहे हैं, अब देखो उसने एक सिंगल दिया तो 40% का डिस्काउंट मिला, लेकिन उसने दो अलग अलग करके दिए तो सिर्फ इतने का डिस्काउंट मिला है ना। हम बोलते हैं ना कई बार भाई उसने इतने बार बार लगातार डिस्काउंट दिए चले जा रहा है, लगे आपको चीजें सस्ती पड़ेगी, नहीं, आपको अगर उतना डायरेक्ट मिल जाए तो वो आपके लिए इजी होता है, वो आपके लिए सस्ता होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? भाई मैंने दो अलग अलग डिस्काउंट थे लगातार, मैंने सिंगल डिस्काउंट बना लिया 38.56, एक 40% दे रखा था, उनका डिफरेंस लिया 1.44, लेकिन वो डिफरेंस था 100 का अकॉर्डिंग, लेकिन मेरा जितना भी बिल है आप उसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो आपका आ जाएगा 1440। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 30% आर इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट। अभी मैंने आपको सिंगल डिस्काउंट परसेंट निकलवाया था, सिंगल डिस्काउंट परसेंट याद भी आ रहा होगा, फटाफट क्या करना है, दोनों डिस्काउंट्स को ऐड करो, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 100 करो। लिखवा इसलिए रहा हूं क्योंकि जितनी बार आप लिखोगे आपको फॉर्मूले कंसेप्ट ट्रिक आपको याद होती चली जाएंगी। तो मेरे पास ये बन जाएगा आपका 10 प्लस 30 माइनस 10 इंटू 30 अपॉन 100, 10 प्लस 30 40, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कितना आया 3, और 40 माइनस 3 मतलब 37। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट किसके हो गया, ऑप्शन फोर्थ 37% के। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। भाई क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क प्राइस ऑफ एन वॉच ₹720, ए मैन बॉट दी सेम फॉर 550.80 आफ्टर गेटिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसमें से पहला आपका 10% है तो दूसरा बताओ क्या है। एक चीज समझो, क्वेश्चन में आपको एक डिस्काउंट तो दे रखा है 10, दूसरा पूछा मतलब कि D1 दे रखा है, D2 पूछा है, तो एक तो माइंड में ये फॉर्मूला आ रहा होगा सर हमने एसपी का पढ़ा हुआ है, मार्क प्राइस 100 माइनस D1% अपॉन 100, 100 माइनस D2% अपॉन 100। भाई यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे, सेकंड परसेंट जो आपका जो डिस्काउंट है D2, उसको आप चाहे एक्स मानो चाहे D2 मानो, तो आपको सेकंड परसेंट भी आपको निकल जाएगा। लेकिन फर्क इतना है, यहाँ पे वैल्यू जो आएगी, यहाँ से मार्क प्राइस आपको पता है, ये वैल्यू भी पता है आपको, है ना। तो यहाँ से आप निकाल के जब चलोगे
तो भी आपको मिल जाएगा भाई क्वेश्चन में आपको सेकंड कितना डिस्काउंट है। दूसरा आपको कंसेप्ट आप ये भी समझ के चलिए, और वाला तरीका, भाई आपके पास मार्क प्राइस था कितना, तो आप बोलोगे सर मार्क प्राइस था उसका 720। उसने पहला जब डिस्काउंट दिया, उसने पहला डिस्काउंट उसने कितने का दे दिया, 10%। 10% का डिस्काउंट देने का मतलब उसने चीज बेची कितने पे होगी। आप बोलोगे सर 720 पर अगर मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा तो इसका मतलब कि मैं उसके 90% पे तो सेल करूंगा ही ना करूंगा उसे, तो जीरो से जीरो कट जाएगी, और आप करोगे तो आपका हो जाएगा 9 टू जा 18 1 63 648 पे उसने उसको सेल किया। ये मेरा सेलिंग प्राइस आया पहले डिस्काउंट के बाद। लेकिन उसने यहाँ पे नहीं बेचा, उसने क्या किया, उसने इस पे एक और डिस्काउंट दे दिया, सेकंड डिस्काउंट। तो उस पे जो कीमत है उसकी वो कितनी होगी, 550.80। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई ये कितने का डिस्काउंट, तो आप ये भी आप निकाल सकते हो ना इजीली। आप देखो कि 648 से वैल्यू 55.40 कितनी हो रही है। भाई हम डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, 648 में से आप 550.80 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 0.20। 7 में से आपका एक आ गया 7, 87.20, यही आएगा ना आपका डिफरेंस। अब माइनस करके देख लीजिए आप अपना, 648 में से आपको क्या माइनस करना है, 55.8, सॉरी ये आपका आएगा 97। एट्टी सेवन, सॉरी नहीं 97, 97.20, ठीक है। अब एक चीज समझिए, ये जो आप जो 97.20 का डिस्काउंट आपने दिया है, आपने इसको दिया कितने पे है, आपने इसको दिया है 648 पे, ना कि 720 पे। तो हमने डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, भाई डिस्काउंट कितना आपका 97.20, और मैंने ये जो डिस्काउंट दिया है मैंने इस पे दिया है, मतलब कि पहली बार जब बेचा था तो सेलिंग प्राइस था, लेकिन जब सेकंड टाइम इसमें अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो ये मेरे पास किसका काम कर जाएगा, मार्क प्राइस का, ठीक है। तो मार्क प्राइस की वैल्यू आपके पास 648, और इनटू में क्या लगा दोगे, 100। इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे आपका डबल जीरो लग जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल आउट। तो सीधा करना क्या है, बस आपको 9720 को डिवाइड करना है 648 से। अब ये आपका काम है कि आपको डिवाइड करना और देखना कि आपका आंसर कितना आ रहा है। मैच कर लेना अपना आंसर, आपका ऑप्शन में से कितना निकल कर आएगा। ठीक है, कर लोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ए ट्रेडमैन मार्क्स हिज गुड्स अबव एज 10% अबव एज कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कि जितने से वो खरीद के लाया उसे 10% ज्यादा का उसने उस पर मार्क प्राइस कर दिया। एंड उसने क्या किया, अपने कस्टमर को 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो बताओ उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ। मैंने आपको भी बताया था जब A% तो आपको इंक्रीज कर दिया जाए, है ना, कॉस्ट प्राइस पे, और वहां से आपको कुछ परसेंट आपको दे दिया जाए डिस्काउंट, तो वहां से आपको प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू बतानी थी। तो मैंने क्या कराया था, A इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, तो यही तो किया था हमने। अब देखो A मतलब 10, 100 माइनस 10 अपॉन में 100 और माइनस 10, तो आपका बन जाएगा ये 10 इंटू 90 अपॉन 100 माइनस 10। डबल जीरो तो यहाँ पे कट गया आपके पास, तो क्या बचा 9 माइनस 10। 9 माइनस 10 का मतलब 1, तो वैल्यू तो 1% है, लेकिन 1 किसका है, प्लस का कि माइनस का, तो आपका आ रहा है माइनस का। इसका मतलब हमें क्या हो गया, लॉस, कितने का,
1% का। जो साइन है वो भी आपका बता देता है, प्लस का साइन है इसका मतलब कि आपको प्रॉफिट होगा, और माइनस का साइन है इसका मतलब आपका लॉस होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आगे। ट्रेडमैन मार्केट गुड्स एट 20% above the cost price and allow discount of 8% on the mark price. Find out the profit percent. समझ में आ होगा कि मैं क्या लिखने वाला हूं? होमवर्क है ना। जस्ट इससे वाला पिछला जस्ट क्वेश्चन सेम अभी कराया था। अब ये आप करोगे तो ये आप करोगे अपने होमवर्क में, तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास। ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% above कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ 30% डिस्काउंट फॉर कैश, हिज नेट लॉस। चलिए आपके लिए और काम हल्का हो गया, होमवर्क है ना। सेम क्वेश्चन आपके पास वही रिपीट हो रहे हैं आपके पास, जो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया था कुछ मिनट पहले। सेम लगातार दो क्वेश्चन आपके पास हैं ये आपके पास होमवर्क के लिए। अब देखिए, अब आपके पास कोई डीलर ऑफिस, उसमें क्या है, डिस्काउंट आपका 10% ऑन द मार्क प्राइस of an article and still makes a profit of 20% on its mark price. अब देखो, एक मैं आपको एक रिलेशन मैंने आपको समझाया था। रिलेशन में क्या था, कॉस्ट प्राइस था, मार्क प्राइस था, प्रॉफिट था और डिस्काउंट था। आपको याद हो तो स्टार्टिंग में आपका एक फॉर्मूला, जहां एसपी एमपी और एसपी सीपी से हमने एक रिलेशन बनाया था, एमपी अपॉन सीपी, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट पर। तो यहां पे क्वेश्चन में मुझे मार्क प्राइस मुझे पता है, सिर्फ कॉस्ट प्राइस नहीं पता, प्रॉफिट कितने का चाहिए वो भी पता है, डिस्काउंट कितने का दे रखा वो भी पता है। तो मार्क प्राइस आपका 800, सीपी को एज टी ले सकते हो। 100 में प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट आपको चाहिए 20 का, मतलब कि 100 प्लस 20 120। डिस्काउंट आपका 10, कि 100 माइनस 10 कितना हो गया 90। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी आपके पास। सीपी जब आप निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई से तो आपका आएगा 800 इंटू 9 अपॉन में 12। 3 की टेबल में आपका ये 3 पर और ये 4 पे, और 4 से ये वैल्यू आपकी 200 पे, और जब 200 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 600। इसका मतलब कि उसने जो चीज खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी, 600 की। ठीक है, क्वेश्चन आपका 2-3 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको जितना भी आपको कैलकुलेशन जितना बढ़ाना चाहो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन 2 या 3 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर क्वेश्चन, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका मार्क प्राइस आपको पता है, 10% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, 25% का प्रॉफिट लिया जा रहा है, तो आपको सीपी पूछा है। जस्ट यही क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, तो इसका जैसा क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? आगे बढ़े। चलिए देखो, अगेन मार्क प्राइस तुम्हें दे रखा है, प्रॉफिट तुम्हें दे रखा है, डिस्काउंट तुम्हें दे रखा है, क्रय मूल्य मतलब वही सीपी पूछा है। चलिए आज का आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। ले लिया स्क्रीनशॉट आप सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, आपको मार्क प्राइस है, डिस्काउंट है, लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस वही। आज का क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि 15% की छूट
मतलब कि एक आइटम पे आपको 15% का डिस्काउंट है, दूसरे पे आपका 20%, और ये दोनों की जो वैल्यू है वो आपके पास सेम है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। देखो ऐसे क्वेश्चन को करना बाई ऑप्शन आप कर सकते हो। भाई यही तो बोला कि भाई जो दो आपके पास अलग अलग कॉस्ट प्राइस है जो उनकी आपके पास, इन पे जो डिस्काउंट आपको जो दिया गया है 15% और 20%, दोनों को क्या बोला गया है, इक्वल बोला गया है। ट्राई करोगे ऑप्शन से। देखो भाई 85 पे 15% का डिस्काउंट इक्वल होना चाहिए 60 पे 20% का डिस्काउंट। अब खुद ही देखो यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है, कितना वैल्यू बन रही है, 12। 15 टेबल में ये 3 पे, ये 20 पे, 5 से 4 पे और ये 17 पे। लगता है कि ये वैल्यू 12 दे देगा, लग रहा है क्या कहीं से भी? दूर दूर तक नहीं, मतलब कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन पे 60 पे 50% का डिस्काउंट और 40 पे 20% का डिस्काउंट। 0 से 0, 5 से 3, 5 से 2, 2 से आपका हो गया 3, मतलब कि मेरे पास 9, और यहां से वैल्यू बनेगी 8। इक्वल नहीं है, मतलब ऑप्शन बी भी नहीं है। तो ऑप्शन सी और डी आप ट्राई करोगे। नेक्स्ट दो ऑप्शन आपके लिए होमवर्क है आपके पास। चलें आगे। भैया ये आपके पास आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। किसी ने एक आपके पास हाउस वाइफ ने क्या किया, उसने 2.50 रुपये सेव किए, देन उसने 25 उसको खर्च कर दिए उसको, तो उसको लेन देन में उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। अब देखो सीधा आपको प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दे रखी है भाई, 2.50 की हो रही है। उसको उसने खरीदी कितने की थी, 25 की, ये भी आपको पता है। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू ट्रेड। तो ये आप निकाल लेना और अपना ऑप्शन अपना मैच कर लेना। ठीक है, कर लोगे ना आप काम ये। ठीक है। ठीक है, तो आपके पास आज की वीडियो में आपने डिस्काउंट में आपको कुछ, आपको मैंने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले समझाए उनके बेस पे क्वेश्चन आपको मैंने कुछ करा दिए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इनसे आप मिक्स क्वेश्चन और मिलाकर, जहां आपका सेलिंग प्राइस भी, आपका मार्क प्राइस भी, कॉस्ट प्राइस भी, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, सारी चीजें आपकी इन्वॉल्व होंगी। उनसे रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो तब तक करना क्या है, आपको अपना इनको प्रैक्टिस करना है, प्रॉफिट वाले चैप्टर और इससे पहले जो भी चैप्टर आप पढ़ चुके हो सभी को अपना अच्छे से अपना प्रिपेयर रखिए। वैकेंसीज का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त कभी भी आ सकता है। ये कहीं नहीं लिखा कि भाई आपका हमेशा जून के लास्ट में या जुलाई में, कभी भी, क्योंकि पिछले साल से आनी चाहिए थी, पिछले साल से आज तक नहीं आई, तो हम यही मान सकते हैं कि भाई कभी भी दिया जा सकता है ना। डीट प्लस बोर्ड आपका कभी भी आपको सरप्राइज दे सकता है, तो अपनी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, रिवीजन भी आपका पिछले चैप्टर्स का होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको करना क्या है, एक तो सबसे पहला काम आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, और एक आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उसे आपको लाइक भी जरूर करना है, और अपना एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करोगे आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना हंसते रहिए, अपना मुस्कुराते रहिए, अपने घर वालों का कहा मानिए और अपना एंजॉय लीजिए। ठीक है, थैंक यू।